बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. First of all, I would like to say thank you to all of you. हम लोगों ने आपकी जो फैमिली है 150,000 1,50,000 सिंपल कर देते हैं भाई 1,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और कल रात की वीडियो में भी हमने थोड़ा सा आपका शुक्रिया अदा किया था। हमने कहा जी सुबह सुबह अच्छा आपको एटमॉस्फेयर बड़ा पसंद आता है। एक दो दिन अगर हमने शाम को शो कर लिया तो आपको पसंद नहीं आया, आप कह रहे नहीं सुबह वाले शो करें भाई, हमने ग्रीनरी देखनी है और हमने पार्क में चिड़ियों का चहचहाना सुनना है। साडा चहचहाना होवे ना होवे, चिड़िया ना होना चाहिए। साड़ी नींद पूरी होए ना होए, साढ़े जो काम एक दो रह जान पर तानू सवेरे सवेरे पार्क च शो देखना है तो ठीक है भाई। तो आर्डर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ है। देखो बिल्कुल सही बात। ऐ ਹੁੰਦਾ फैमिली जो कहंदी है ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। गुड मॉर्निंग कर ले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच टू द फैमिली। फाइनली 1,50,000 वाला पहला हदफ हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये जो प्यार, ये जो मोहब्बत और ये जो स्पोर्ट्स का रिश्ता है, ये जो बाउंड्रीज़ नहीं देखता है ना देखेगा, इंशाल्लाह फैलेगा 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 और एक दिन ये उस तमाम नफ़रत को लपेट के सुकेड़ के एक इस वाली झील में जो उधर की झीलें हैं वहाँ भी फेंकेंगे और जो कराची के पास जो गंदा एक तालाब है उसमें भी कुछ चीज़ों को हमने फेंकना है इकट्ठे जाके इंशाल्लाह ताला। और कोच साहब जो हैं वो बड़े सख्त नाराज़ हैं, वो कहते ने मैं नहीं आना। मैं क्या कोच साहब अल्लाह का नाम है, आना है तुसी। तो फिर वो मन गए, उन्हें क्या जी ठीक है नाश्ता कराओगे। रिजवान क्या मैं नाश्ता करावांगा, आना ज़रूर है। अच्छा जो हम कर रहे थे 2 दिन वो ये नहीं था कि हमने पक्का फैसला कर लिया था। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे भी काम था। ये दिन जो हैं ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सुबह के वक्त बहुत सारे काम होते हैं। आपको पता है पहले मुहर्रम था, अब सफ़र का महीना चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग बिज़ी होते हैं। वरना हम खुद पसंद करते हैं सुबह सुबह आएँ, क्योंकि सुप्रभात होती ही नहीं, गुड मॉर्निंग होती ही नहीं रात को जब तक ये वाली मॉर्निंग ना हो। जी बिल्कुल सही है जी। और सॉरी भूल गया, केशव उरिया और वो जो बच्ची है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमारे लिए म्यूजिक बनाया। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, अल्लाह ताला आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बरकत डाले। बिल्कुल जी। और इनका साथ है, बड़ा टैलेंट है भाई दोनों में। बिल्कुल। आई वुड पर्सनली लाइक टू से थैंक यू to Keshav and let me find the name of her friend जिन्होंने मिलके हमारे लिए बड़ा अच्छा वो एक स्पेसिफिक म्यूजिक जो है वो सिर्फ हमारे लिए क्रिएट किया। तो वो मतलब हमारा कॉपीराइट है भाई, कोई कॉपी करने की कोशिश ना करे। कैट्स वैसे ही बड़े फिर रही ने ते फिर रहे ने, तो वो कोई कॉपी करने की कोशिश ना करे भाई। मजा आया पहले उसमें ही ना रीना जो है ना वो झूमता आया। मैं कहा इनू की हो गया भाई, कहता पाइसा ने सुनो। मैं कहा यार नहीं है तो अंदर कुड़ियां असल बैठिया सन, थोड़ा मैं झिझक रहा सा लेकिन मजा आया, बहुत अच्छा। रीना गिलबर्ट उनका नाम है। बहुत शुक्रिया रीना गिलबर्ट आपका भी और केशव भूरिया आपका भी। यू सिंग सॉन्ग्स इन इंग्लिश, यू नो वी आर जरा डिले इन इंग्लिश, ते उर्दू शुर्दू भी गाया करो तो मजा आवे सन। तो बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। और आज की वीडियो में भी मैं इनका लिंक डाल दूंगा और जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसके भी बॉटम में इनका लिंक था। केशव भूरिया, उनको जाके सब्सक्राइब करें, बड़े अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं, म्यूजिशियन है। और आप अपने पर्सनल अगर आप बनवाना चाहते हैं कुछ म्यूजिक वगैरह तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड हर एज वेल ऑब्वियसली। तो जनाब कल का जो मैच उसमें KKR डांस आपने देख लिया, कल काफी पसंद किया, काफी मैसेज आए हैं। शोले आज वैसे ही पंजाब। तो जी शाहजी ने जो कल डांस किया है कमाल का हमने भी देखा उसको 2 बार रिवाइंड करके
तो बड़ा जरा ठीक है भाईजान, जब 7 मैच जीत गए, हम पीछे के वहीं खड़े हुए हैं। ये 4 से 5 पे आए, 5 से 6 पे, 6 पे 7 से आज 8 मैंने टिलियां टीमां देतियां, मैं अगर ठहरो को जंतर मंतर कली कलंतर। नो KKR इज नॉट टिल्ली टीम, KKR इज नॉट यार टिल्ली आपने अपनी मर्जी से राजस्थान ली थी या नहीं? नो आई गिव यू आपने छोले मचा के उस दिन भी। आज आपने कौन सी लेनी? मैं मेरी रोज पंजाब। बस बात खत्म। पंजाब आज मैच कल CSK, कल तो आपका डेफिनेटली CSK ही होगा। तो आज आपकी बनती मुंबई है, मैं क्या करूं? ठीक है भाई, ठीक है। और इसका भी हम टॉस कर लिया करेंगे भाई आपके सामने सारा। भाई देखें, मैं तो कोच साहब ने भी 4 हो गए ने। नहीं, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड, Yes. आई एम वेरी एक्साइटेड, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा दिल खुश हो गया। कल हैदर अली ने किया स्कोर, हाँ। रात को उस बच्चे ने स्कोर किया, वो अब्दुल्ला शफीक ने, मतलब, और कामरान अकमल, द वन एंड ओनली, a slap on the faces of Pakistan Cricket Board and their selectors and the head coach and the chief selector who doesn't know right under his nose a superstar, a humble cricketer, a wicket keeper, the one and the only. कोई उसके करीब नहीं है, अभी कोई करीब नहीं है। हाँ। मेरा चैलेंज आई है, बिल्कुल सही है। फिर कल शाम को 75 बना गया अगला। सही है। लेकिन इन हकों का जो है ना, नजर नहीं आना हक। बात करेंगे जी हम जो मैच हुआ है KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मैच हुआ, मिस मैच था, मैच के अंदर मिस मैच। हमने आपको अब इसमें सबक discussion सिखाया, भी तो करनी है। स्कूल बुलाया, इसके अलावा पहली क्लास में जो बिठाया। आज का मैच है पंजाब और उसके अलावा मुंबई इंडियन का, उस पर डिस्कशन होगी। और जो पाकिस्तान का नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा है, उस पर भी जैसे बता रहे हैं हैदर अली का, अब्दुल्ला शफीक का बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस आई हैं, तो उस पर भी जरा जिशान मलिक सभी सब बड़े खुश ने। पता है ਤੁਹਾਨੂੰ कल 2 ਢੋਲਚੀ ਬੁਲਾਏ ਸਰ ਨੇ। मैं क्या कोच साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ मतलब? मैं क्या ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਹੈ। हाँ, दोनों ਨੂੰ ਝਾੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਚ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ बड़ा स्कोर होवे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चाहते तो सेंचुरी हो सकती थी। एक के 49 गेंदों पे 90 किए हैं, दूसरे भी ऑलमोस्ट 50 गेंदों पे 77 समथिंग ऐसे किया है। तो अभी गेंदें थी बाकी, अगर वो 18-20 गेंदें थी, अगर कर सकते थे सेंचुरी। तो जनाब KKR एक दफ़ा फिर ज़रा उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में गो के पहला मैच हारे, और जिस तरह जो कमिंस का हाल था वही KKR का हाल था। उसने 3 ओवर में 49 जो दिया था, उसके बाद जिस तरह का कमबैक किया है KKR ने और कमिंस ने, और फिर उनके जो यंग बैटरी हमें देखने को मिल रही है, मावी और उसके अलावा नगार कोटी, वो भी तीनों जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। फास्ट बॉलर उनका चक्रवर्ती भी यार, फास्ट बॉलिंग जो मैं बात करूं बड़ा बेहतरीन है। उसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में उनका कुलदीप है, चक्रवर्ती है, नारायण है, वर्सटाइल बॉलिंग अटैक है, कल भी हमने बात की थी। बट क्रेडिट गोज टू KKR, उनकी मैनेजमेंट पे कि 1-2 साल ये जो लड़के हैं दोनों इंजरी से वो क्या कहते हैं जूझ रहे थे, बिल्कुल इंजरी का शिकार थे, लेकिन उनकी हौसला अफजाई की, उनको बिल्कुल उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनका कंटिन्यू किया, और उनको जो असिस्टेंट चाहिए थी वो उनको प्रोवाइड की। और फिर जब इस तरह की असिस्टेंस आप देते हैं तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो you gave them backing, you gave them confidence and they pay back। ये होता है, इसीलिए हम भी तो चीखे मारते हैं, फिर लोग नाराज हो जाते हैं। भाई हम भी यही कहते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें। आप कॉन्फिडेंस देंगे, they will definitely, प्यार ही लाएगा। हाँ। ये हो ही नहीं सकता आप किसी के साथ प्यार से बात करें, नरम लहजे में बात करें, वो आपसे बदतमीजी करें। सही बात है, हो नहीं सकता। और यहाँ पे थोड़ा हमारा अलमिया ये है कि आप देखें, अभी तक ये दोनों जो हैं ये इंडिया की नेशनल टीम में नहीं खेले, लेकिन मैं एक फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ। उसके ऑपोजिट हमारे हसन अली ठीक है, पाकिस्तान के बॉलर, और 1-2 साल पहले चले जाएं तो वो नंबर 1 रैंकिंग के बॉलर बन गए थे, लेकिन खैर अब तो उनकी इंजरी का शिकार है, तो बिल्कुल उनको ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया। कोई इतना कुछ देखभाल नहीं की जा रही, इतना क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही कर दिया PCB वालों ने। तो आप देखें खिलाड़ी जो आपके लिए अच्छा जिसने किया हुआ है, तो ये अलमिया है। खिलाड़ी पैसे कमा रहे हैं, ये खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये खा रहे हैं। और यही जो कमिंस है, ये 2-3 साल, ये जो ऑस्ट्रेलिया पे इसको इंजरी हो गई थी, 2-3 साल ये बाहर रहा, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू रहा, उसको उन्होंने रिहेबिलिटेशन जो होती है वो भी सारा कुछ प्रोसेस चलता रहा। फिर उसका अब ये रिजल्ट है कि आप वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर, दुनिया के सुप्रीम फॉर्मेट दैट इज टेस्ट क्रिकेट, उसमें नंबर 1 बॉलर है। तो आपको प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है, तो तब वो आपको जाके पे बैक करते हैं। भाईजान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ECB, इन सब ने, न्यूजीलैंड बोर्ड
इन लोगों ने अपने खर्चे कम किए। इस तरह नहीं कि भर्तियां करके लोगों के मुंह बंद करने के लिए फलाने ने बोला कुछ, उसके फलाने को रख लो, फलाने ने कुछ बोला। अब कल देख लेना, कोचों का हाल देख लिया आपने नेशनल T20 में, यही हम चीखे मार रहे थे। फिर आप कहते हैं जी ओ जी आप IPL पे पूरा शो कर रहे हैं, और म्यार तो लाओ ना, PTV भाग गया आपसे। ये होता है, नेशनल ब्रॉडकास्टर आपसे भाग गया, और अब PCB अपनी जेब से पैसा लगाएगा नेशनल T20 जिम्बाब्वे सीरीज कवर करने के लिए। क्यों जाने दिया 10 स्पोर्ट्स? नो करोड़ एक्स्ट्रा। और भाई बातें करा लो, फिर कहते जी ये तो मुल्क के खिलाफ, ये तो जो दुश्मन, हम दुश्मन है? और हम दुश्मन है या तुम दुश्मन हो जो मुल्क का खाते हो, मुल्क के खिलाफ बोलते हो? हम तो भाई आपको वक्त से पहले बताते हैं। अब IPL कहाँ, नेशनल T20 कहाँ? कल मैंने आपको कितनी देर पहले स्कोर बोर्ड दिखाया कि जीत चुका है ना वो पंजाब, और टीवी पे कितनी देर बाद आया वो ईमानदारी से बताएं। आने बड़े थे, और ये हालत है इस ब्रॉडकास्टर्स की। अब मैं तो चाह रहा था एंड पे बात करें, मोहसिन भाई बीच में ले आए ये टॉपिक, तो आपको बताते चले कल बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है सोशल मीडिया पे। अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है तो उसके आगे रन्स किसी और के जोड़े जा रहे हैं, कोई आउट होकर दूसरा जा रहा है, नाम किसी और का लिखा जा रहा है, और एंड पे फिर उन्होंने वो सेक्शन ही खत्म कर दिया। और बड़े ना DRS है, ना कुछ है, ना नाम की पट्टियां चल रही हैं, सीधा सीधा स्कोर। यार इतने निकम्मे, इतने रेलू कट्टे हैं, और वो जो कहता होता था रेलू कट्टे, वो किधर गए? और देखें जो उनकी किट है यूनिफॉर्म, वो भी ऐसे लग रहा है 1980 की है। कल वो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न की क्या टीम है, वो रेड सा कलर है, दूसरा कलर है, कोई यार स्ट्रिप लेके आओ, सूए की कुछ यार, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की। आज तो इतनी बेहतरीन किटें बनती हैं, जरा देखने में मजा आ जाता है। कुछ चुभ रही है, कुछ अच्छा कोई खूबसूरत करे, मतलब ठीक है, सिर्फ खाना पूरी करवानी है कि जी करवा दिया है, और तो ये कोई हल नहीं है, उसको करवाना है। देखिए कह रहे हैं जी 200 दिनों के बाद क्रिकेट वापस आई है, तो मयार तो वहीं पे ही है, ब्रॉडकास्टिंग का भी वही है, यार गिर गया भाईजान। ऐसा ही होता था, इनका बुरा ही नहीं नहीं, मजीद खराब हुआ है। आपने जी कहा जी हमने कमेंटेटर्स टीम लाई है, फलाना लाया, उनके खर्चे देखें और बाकियों के खर्चे देख लें। कमेंटेटर्स पे ठीक ठाक करोड़ों के खर्चे हैं जनाब। अच्छा जी, KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स जो है शारजा में तो रहे बेहतरीन, लेकिन कल वो मैच में बिल्कुल भी किसी वाइल्ड चेजिंग ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो मैच में है। जब ऊपर से स्मिथ, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, एक क्वेश्चन भी आया, अभी हम बात करेंगे। हसन हुसैन का एक मैसेज था जो आपने भेजा था, वो स्मिथ की इनिंग्स के पूछना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी इनिंग्स थी कि जैसे कोई नंबर 10 या 11 का जो खिलाड़ी आ रहा है और वो खेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, वो इसी तरह ही रन्स करते हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स किस्म के खिलाड़ी नहीं है, अपनी इन्वेंशंस करते हैं खेलते हुए, लेकिन कमिंस उसकी स्पीड इतनी अच्छी है, तेज स्पीड वाला बॉलर है। अब उसको पता नहीं क्या इनोवेशन कर रहे थे, पहले बचे, फिर बल्ला घुमा रहे थे, गेंद इतनी दूर से जा रही थी, कभी ऑफ पे जा रहे हैं, कभी लेग पे जा रहे हैं, तो करते कराते फिर उन्होंने कहा जी आप ऑफ लेग छोड़ें, आप क्रीज ही छोड़ के बाहर जाए। नहीं, हम तो चाह नहीं रहे थे आपके स्मिथ को आउट करें, वो चाह रहा था नहीं मैंने आउट होना ही होना है। जैसे आप नारायण को नहीं आउट कर रहे थे, ना कैच पकड़ रहे थे, यही हुआ है उसके साथ। अब लोग फिर नाराज हो जाएंगे। भाई परफॉर्मेंस चाहिए। सही बात है। आपको कल 175 चेज करना था, 75 नहीं, और 50 ओवरों में नहीं, 20 ओवरों में करना था। सही बात। एक स्मिथ आउट हुआ, नीचे लाइन लग गई। देखे ना, सैमसन भी गया, ऊपर से बटलर भी गया, छुट्टी हो गई। और वो टिवेटिया है ना, एवरी डे इज नॉट संडे माय डियर ब्रदर। नहीं, जाहिर है टिवाटिया तो उसने एक मैच जितवा दिया, तो अब उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो सारे मैच वही जितवाए। जब ऊपर आपके जिन पे आपको भरोसा था, उसकी मैंने बात कर ली, स्मिथ की, फिर बटलर की, उसके अलावा संजू सैमसन, इवन उथप्पा, तो जब ये आपके 40 में ही 4 आउट होकर बाहर चले जाएंगे तो कैसे 175 80 50 पे 5 थे, 50 पे 5 थे। तो अब ये निगार कोटे जी नहीं, 2 रन 2 विकेटें। बैटिंग की उसकी बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो देखिए जब आपके 4-5 जो ऊपर के इतने कम स्कोर पे आउट हो जाएं, तो आपका तो 100 का टारगेट हो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तो फिर भी 175 का टारगेट था। क्या किया आपने जी? वो ये किया कि आप किसी को बाहर कह के आए थे, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, बाहर लगता कोई खापा छापा पिया सी, और तुसी बड़ा कह रहे सो मैनू कल कि जी शेन वॉर्न आए, मैं क्या पनौती है ਇਹਦੇ आन दी देर है, नौसत आएगी, क्या सी? नहीं वो कोई क्या सी? मैं क्या सी? नहीं, मैंने इनसे ऐसे वो कैमरा बड़ा महंगा, भाईजान तैयार हो जाओ, आज तो शेनवान भी आ गया। तो इन्होंने कहा कि शेनवान आ गया, उन्हें कहा जाके आप गेंदा करानी है। तो ऐसा भी बिल्कुल उसके आने से मजीद काम खराब हो गया। लेकिन ओनली
we can blame to the players only. Yes. Obviously they are in the to field. be They blamed for. are playing. True. तो जनाब बैटिंग उसके अलावा बॉलिंग में भी रन्स ठीक है थोड़ा सा What is this यार? ये कोच क्या कर रहा है यार? What is this? अच्छा चलो ठीक है। हाँ देख रहे हैं हम एक्सरसाइज ही देख रहे हैं। What is this? अच्छा तो बैट्समैन जो है उनको उनका ही सारा कसूर है और उन्हीं पे ब्लेम जाता है। कोच आज बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे वैसे। कैमरे चार्ज अच्छा जी जेम्स बॉन्ड है नाम, अपना ओरिजिनल आपने लिखा नहीं है। अच्छा Very happy for Shivam Mavi and Nagar Koti. Yes. The two raw talent of under 19 winning team. They can ball at 145 plus, but due to some injuries they were out. I hope they perform consistently. They will. Obviously this is what we are talking. अभी हमने बात की कि उनको इस तरह जो शानदार स्कोर पकड़े चाहिए। यार उसने। हाँ देखिए नगार कोटी ने जो कैच पकड़ा इसका मतलब है वो एथलीट भी अच्छा है, फील्डर भी अच्छा है और एक उसने चौका भी मारा क्योंकि आखिर में जितनी गेंदें बची थी उसी के हिसाब से वो चौका भी काफ़ी अच्छा था और स्ट्रेट पे जो मारा उसने, तो इसका मतलब है ये थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है। मेन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बॉलिंग में, फील्डिंग में भी अच्छा है वो भी, और मावी जो है वो भी ही वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव। अब क्योंकि अंडर 19 में आई स्टिल रिमेंबर कि जब ये दोनों खेल रहे थे तो वो जब बॉलिंग स्पीड आती थी स्क्रीन पे स्पीड गन 145 147 तो बंदा कहता था यार ये अभी लाइक दे आर टू स्किनी एंड स्टिल दे आर जनरेटिंग सच लॉट ऑफ पेस। तो मजीद वो इसमें बेहतरी ला सकते हैं और दोनों बड़े बेहतरीन थे। का कैच भी बड़ा शानदार था बाउंड्री पे। जी हालांकि उनका सर भी नीचे लगा था, कहीं खुदा ना खास्ता उस वजह से तो नहीं कोई परफॉर्मेंस में कल असर पड़ा। बड़ा जोर का सर लगा था कैच पकड़ते आप। नहीं बस फाइन, उसके बाद वो फील्डिंग ही कर रहे थे। अब कर रहा था लेकिन लगा था। लेम एक्सक्यूजेस है ना, लेम नहीं है, लगा था यार, देख सर लगा था भाईजान, लेकिन वो कहाँ फील्ड से बाहर गया था? नहीं गया था, फील्डिंग कर रहा था। ही वाज ओके, तगड़ा फील्डर है ना, नहीं वाज ओके। नहीं भाईजान वो हेड लगने से नहीं हुआ, वो हेड के अंदर जो एक चीज होती है ना यूजिंग द ब्रेन, वो लाने की जरूरत है। एक इनिंग्स में तो आपने फिर स्मिथ को भी कहे तो उसको मैं कह रहा हूँ ना वो स्लॉगिंग कर रहा है 10वें 11वें नंबर की और उनके जो पर्चा कटा दमा। आजो कोच साहब बस करो, आजो बस कर दो, आजो आ गया कोच होगी तो फील्डिंग होगी यार। मैं वाली एक्सरसाइज करूं जो ये कर रहे सर। नहीं हो रहने दो। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आई होप यू लाइक द एनवायरनमेंट, द मॉर्निंग, द ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड द बिट चिली मॉर्निंग टुडे। हां टुडे इज चिल। हवा चल रही थी तो कोच भी हिल रहा सी, कहंदा यार आज ठंड है। सही बात है, सर्दी की आमद है, हल्की सी महसूस हो रही है सर्दी। चलो वेदर ज़ाहिर है चेंज होते हैं, नए इसी में ही मजा। अब एक ही तरह का वेदर रहे तो हम भी उकता जाएं, कभी कोई तो कल एकेडमी दिखानी है जी हमें। आज भी वेदर चेंज होना है शाम को। पंजाब ने मुंबई को लेना है आज लेना है भाई, लेना है आज। ईशान किशन पंजाब मुझे लग रहा है रोहित शर्मा कोच को कुछ लग रहा है सुनने क्रिस गेल को अब इस मैच के लिए शायद रखा हुआ था। अच्छा आज फ्रेश उसको आज निकालना है हमने और छोड़ देना है, डब्बे से बाहर निकालना है, पैकिंग खोलनी है और बंद करके छोड़ देना। मैं क्या डराना से रखा उन्होंने। ये क्रिस गेल है हमारे पास है। तो मैच तो खैर उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। 1-2 मिनट और ज़रा एक सवाल आया हुआ था वो हम ले लेते हैं आपके। तो सर ये क्या हुआ कल राजस्थान रॉयल्स को? शारजा से निकली तो बिल्कुल वो दुबई की डस्ट की तरह बैठ गई परफॉर्मेंस पे। और कल असी शेरा नु टेम कीता दसो जी कोच साहब। नहीं देखे जो कल 173-5 स्कोर मुझे इतना ज़्यादा स्कोर नहीं लग रहा था। अच्छा लेकिन क्या है कि जिस स्टाइल से चेज किया हाँ वो मुझे नहीं समझ आया कि जो उन्होंने स्टार्ट दिया है कि वो क्या प्लान करके आए थे, क्या सोच रहे थे। पहली बॉल ही जो खेली है स्मिथ ने तो वो मुझे लगा कि यार कि ये तो अजीब ही किसी मूड में आया। हाँ तो वो एक्चुअली जो था, बाकी देखे इतना मेरे नहीं ख्याल है कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्कोर था। ठीक है स्कोर, लेकिन जिस तरह की दुबई के पिछले मैच में भी रन हुए हैं जितना बड़ा स्कोर हुआ है, तो इसी तरह का जो है वो अब मेरा ख्याल है कि स्मिथ को अब मेंटोर भी आ गया है, शेन वॉर्न भी है, तो ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप 2 इतने अच्छे मैच जीत के आ रहे हैं तो स्मिथ को तो रोल प्ले करना था, एंड तक जाना था ताकि वो दूसरे एंड से चलता रहता। और उसको सबसे ज्यादा जल्दी तो उसी को ही थी। सबसे ज्यादा कल बड़ी अच्छी एक सजेशन दी थी मोहसिन भाई ने। बस मेरा हल्का सा इख्तिलाफ था इससे कि ये कह रहे हैं कि जायसवाल को अंदर लेके आए
और एक एक नंबर बाकी स्मिथ नीचे आ जाए और बाकी इसी तरह नीचे आते जाए, ठीक है। लेकिन ये कह रहे थे रोबिन उथप्पा को बाहर बिठाएं। मेरा ये कहना है कि जयसवाल तो अंदर आए, लेकिन वो जो गार्ग लड़का है उसको बाहर बैठना चाहिए। तो समहाउ जयसवाल शुड कम इन। एक एक नंबर नीचे आ जाए तो वो बिल्कुल अकोमोडेट हो सकता मैं है। आपको बताता हूँ, मेरे से ज्यादा वैसे ये कोच साहब को बताना चाहिए। क्या? आपको ये ज्यादा बताना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने थ्योरी दी है। क्या? क्योंकि यू आर द कोच, मैं जरा थोड़ी सी डिफरेंट थ्योरी दे रहा हूँ। आप अपनी थ्योरी दें। मेरी थ्योरी देखें बड़ी सिंपल है। आप 37 साल, 38 साल, 40 साल, यस दे आर पार्ट, ओके। आप फ्यूचर देख रहे हैं कि ये, या आप बिल्कुल एंड देख रहे हैं? पहले तो ये तय करें। तो फिर आप कंट्राडिक्शन आ जाता है ना, धोनी क्या? क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा है? रिटायर हो गया। हाँ। मैं तो नेशनल टीम की अब बात कर रहा हूँ आपसे यार। आईपीएल की हम मैच की बात कर रहे हैं, नेशनल टीम कहाँ से आ गई बीच में? आईपीएल किसके लिए हो रहा है? जीतने के लिए नहीं, नहीं आईपीएल देखिए, आगे आप- किसको नहीं, देख रहे हैं? धोनी इसकी बात स्मिथ ने आप कहेंगे एक्सपीरियंस को खेलना है कि यंग को खेलना है, इस पे दोनों को खेलना It should be चाहिए, mixture of दोनों को both. खेलना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ। देखो जयसवाल के आने से होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। स्मिथ इज नॉट अ रेडीमेड ओपनर। आई एम सॉरी, अगर कोई कहता है तो मुझे साबित कर दें कैसे है। आपका रेडीमेड ओपनर है जयसवाल, ठीक है भाईजान? क्या? जयसवाल को ओपनिंग कराएं आप। आपको क्या मसला क्या है? बटलर और जयसवाल ओपनिंग करेंगे। चले, स्मिथ को बहुत शौक है, 1 डाउन आए, सैमसन 2 डाउन आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अव्वल तो मैं सैमसन के साथ 1 डाउन जाना चाहूंगा। ओके फाइन, इफ यू डोंट वांट टू गो विद सैमसन, गो विद स्मिथ, कोई मसला नहीं। आप यकीन करें, उस बच्चे का चेहरा आप देखें, रिजवान, आप उसका चेहरा देखें। मोहसिन भाई, कौन सा आपकी बात बच्चा? मैं काटता हूँ। मैं जयसवाल। देखिए जी, ये जो थ्योरी है ना, इसको मैं आसान कर देता हूँ कि जिस तरह के मैं कई दफ़ा ये थ्योरीज हम लोग करते रहे हैं कि जयसवाल और बटलर ओपनर आए, अगर वो 6 ओवर पूरे खेल जाएं तो सैमसन आए 1 डाउन। अगर पावर प्ले में कोई आउट होता है तो स्मिथ 3 आ जाए, वो 4 आ जाए, 5वें पे फिर आप आगे जो मुतप्पा आ जाए, जो मर्जी आ ठीक जाए है। ना, यही थ्योरी है। थ्योरी इज वेरी सिंपल। और somehow they need to bring in- देखें, उधर गिल है, किशन आ गया, उधर देखें सारे पृथ्वी शॉ है, आप यंगस्टर पार्टिकाल है, आप इधर देखें, और इधर क्या हो रहा है? देखें, इस तरह नहीं होगा रिजवान। आपने बच्चों को, ये देखो ना, निगार कोटी है, वो देखो मावी है। यार आपके सामने जो एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल है ना, वो पंजाब की है। पंजाब ने क्रिस गेल को बाहर बिठाया हुआ है बिकॉज कि अगर क्रिस गेल आता है तो अग्रवाल डिस्टर्ब होता है, या राहुल जो है ना खुद डिस्टर्ब होता है। और उन्होंने perform नहीं कर रहे। अपने जो है ना नहीं, इसको आसान करें, आप लोकल्स के साथ नहीं। उन्होंने पूरन पे रखा हुआ है, तो हम भी यही कह रहे हैं, यंगस्टर्स को लाएं। देखिए पूरन क्योंकि नीचे खेल रहा है ना, भाईजान, they are गेल 1 डाउन आ comfortable. सकता है, ठीक है। गेल का इतना इशू नहीं है। देखिए पूरन पे है, वो यंग गन को एक ओल्ड गन पे तरजीह, हालांकि ठीक है जिसका जी। इम्पैक्ट किसका है? गेल का है, हाँ। लेकिन वो पूरन को खिला रहे कर रहे हैं, हैं, जयसवाल को खिलाएं। तो जनाब, राजस्थान रॉयल्स दे नीड टू फाइंड आंसर्स बिफोर द नेक्स्ट मैच। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, ऐसी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। ज़रा क्लोज मैच देख रहे थे, उनकी टीम में सलाहियत है। एंड पे टॉम करन ने जिस तरह की बैटिंग की तो उन्होंने दिखाया कि अगर ऊपर वाले थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते तो फिर भी 7वें, 8वें, 9वें नंबर तक भी उनके पास सलाहियत थी। स्लो हो गया था, उस तरह नहीं गया टॉम करन पे जिस तरह उन्होंने ऊपर जोर लगाया। ये भी देख लेना। कौन सा हल्का बॉलर खिलाया उन्होंने? हल्का नहीं खिलाया, हालांकि तो लेकिन ठीक बॉलर खिलाया। ने उस तरह नहीं बॉल की जिस तरह उन्होंने शुरू में जोर नहीं तो लगाया। बॉलर्स ने चौके छक्के खाने वाली गेंदिंग कराई है चौके यार। छक्के दूसरों को नहीं, भी क्रेडिट दिया करो भाई। अगर उसने 50 की है, वो नहीं बॉलर। नारायण को 2 छक्के मारे, हल्का बॉलर है नारायण। नारायण क्या कर रहा है इस वक्त? जो भी कर रहा है, नारायण हल्का is the तो नहीं है ना weakest बॉलर। link in बाकियों को भी KKR. चौके छक्के मारे, हल्का Weakest चल के link, कोई नहीं हो गया भाई। weakest link. उनको पता है अपना नेट रन रेट हमने ऊपर करना है। के जीत गए, लेकिन वो कोई नहीं हल्के नहीं हुए। ओपनिंग डिपार्टमेंट, आई एम सॉरी। करना चाहिए। ओपनिंग डिपार्टमेंट Yes. तो जो टॉम करन है जी, वो बड़े बेहतरीन खेले हैं। और सर, आपका कोई बेंटन बाहर बैठा हुआ है, आ go जाए। with him. आपकी टीम तो Go जीत with गई him. है भाईजान, जो आ रही सर, है उस जीतने पर के बाद भी आपने रेक्टिफाई करने हैं अपने मसाइल को, आप please. कह रहे हैं कि वो हल्का हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता वो हल्का हो गए। उन्होंने आप ना बॉलिंग मानिए। आउट करने के लिए आपके किया। मानने ना मानने से क्या होता है? हकीकत यही है, 3 मैच हो गए हैं। हाँ। 3 मैच, नारायण का स्कोर कितना है जी 3 मैचों में?
और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो है ना, सिर्फ नारायण ने तो नहीं ना, वो बाकियों ने भी तो गेंदें करवाई है ना। उसने सिर्फ नारायण को तो छक्के नहीं मारे, बाकियों को भी चौके मारे। नारायण की नहीं, बैटिंग नारायण की बात कर रहा बैटिंग हूं, में आप भी छक्कों पे मैं भाईजान टॉम करन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि केकेआर, उनको पता है नेट रन रेट हमने ऊपर लेके आना है। केकेआर के खिलाफ ये कल हाँ, आरआर, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, खेलता है तो ये तो 100 की टीम। हाँ, दिस इज द पॉइंट यही है। कि अगर ऊपर वाले जो उनके 5-6 हजार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते तो उनके पास है डेप्थ में। आर्चर ने भी छक्के मारे हुए हैं, टॉम करन ने भी मारे हुए हैं, खुद ब खुद स्कोर करता, तो वो- 2 ले लेते। स्मिथ और बटलर सही खेलते, तो सैमसन बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल नहीं है इनकी। Not बस नहीं, दे नीड टू थोड़ा सा फोकस करना, ऊपर के जो 4-5-6 हैं अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलें। हाँ, अगर 2-3 ओवरों में 30-35 चाहिए तो इनके जो नीचे वाले हैं उनमें सलाहियत है कि वो कर सकते हैं। आज के मैच में आते हैं जनाब, पहले एक मैसेज शामिल कर लें जनाब। अरशद उद्दीन है, बड़ा प्यार इनका मैसेज था, कह रहे जी आई एम इन दुबई। मैचेस तो मैं इतना नहीं देख सकता, लेकिन जैसे मैं ड्यूटी से वापस आता हूँ तो फर्स्ट काम जो मैं करता हूँ, मैं आप लोगों की वीडियो देखता हूँ और मुझे बड़ा पसंद आता है। यू गाइस आर सो डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट, अ लॉट ऑफ लव। बहुत शुक्रिया जी आपका, और आई होप कि आपकी ड्यूटी भी ज़रा रिलैक्स हो, आप लाइव मैच भी ज़रा थोड़ा देख लें। जिंजर स्पोर्ट है, सुहेब लड़का छोटा है, 13 साल का, बड़े अच्छे मैसेजेस करता है। कह रहे जी इंडिया इज़ फुल ऑफ टैलेंट, शुमान गिल, पादिकल, संजू सैमसन, अग्रवाल, अय्यर, मच मोर विच विल सर्व इंडिया आफ्टर रोहित एंड कोहली। इट्स गोना बी वर्ल्ड बेस्ट टीम इन फ्यूचर, यंगेस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट सुहेब कह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी सुहेब का, आपका मैसेज करने का, और आपकी बात ठीक है। हम 13 साल के बच्चे को नजर आ रहा है, इधर 45 साल के बच्चियां नहीं नजर आ रहा, ते 80 साल वाले भी बच्चियां नहीं नजर। इधर इशारा कर रहे हो? ओ यार इधर है, पीसीबी उस पास है, अच्छा, उधर गया, उधर पुल दे उस पास है ना, उधर रावी उस पास है, रावी दे पास। हाँ। अच्छा भाईजान, आज आपको टैकल करने का हमने मंसूबा बना लिया, मुंबई इंडियन वर्सेस पंजाब। और ये जो आपका स्माइल है, बल्ले बल्ले, जीत गए आज साडे कोल प्लान है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। क्या प्लान है? ये दस देता तो फिर प्लान की होया, ये तो दसांगे ना, जरा मैदान विच ते आओ। नहीं केड़ा के रोहित शर्मा वीडियो देख रहा है, ਤੁਹਾਡਾ प्लान रिवील हो जाएगा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ थोड़ा ਜਿਹਾ। मैं रोहित शर्मा ਨੂੰ पसंद करना, वो बेशक स्कोर करे, आई डोंट माइंड, जितना ਅਸੀਂ क्यों जी। कैसे जीतना है बताएं, फिर मैं आपको दसांगे ना, ऐसे जीतना है जैसे राती जीते हैं, ऐसे जीतना है, तो राती जैसे से- परसों राती जीते हैं, ऐसे जीतना है। तो जैसे तरसों राती हारे तो वैसे हार ना जाओ थे। 4 दिन पुरानी बासी गल्ला कर रहे हैं, बासी मुंडा गल्ला कर रहे हैं। तो जनाब काफी पॉइंट किसने 7 ने, जरा मैंने दसो तो सही। हाँ, पॉइंट 7 ने, पॉइंट 7 ने जी, बड़े आजकल खुशी से वो हैं, क्या कहते मैं हैं, हमेशा अच्छी क्रिकेट अच्छी में मैं बात। खुश होता हूँ। मुंबई वर्सेस पंजाब, एक मजीद माउथ वाटरिंग, बेहतरीन किस्म की दोनों टीमें हैं, दिल और दिमाग का मैच है। हाँ, टीमें दोनों बेहतरीन है, लेकिन 3-3 मैच खेल के सिर्फ एक ही जीती हुई हैं। अब किस्मत कहें या क्या कहें, पंजाब जरा अनलकी रहा थोड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे प्लेड 3 मैचेस, 2 पॉइंट, यानी एक मैच जीते हुए हैं। आज दोनों में से 1 के 4 होने हैं, 1 के 4 होने हैं, और ये किसके होने हैं अब ये पंजाब। पता चल जाएगा। और लेकिन टीमें दोनों ही बड़ी सॉलिड हैं। जिस तरह का रन चेस पिछले मैच में, बेशक सुपर ओवर में फैसला हुआ, जो कुछ भी हुआ, कुछ गलतियां होंगी, 201 तक लेके गए, और जिस तरह लेके गए उनकी टीम के ईशान किशन और पोलार्ड, तो मेरे ख्याल में वो मैच हारे ज़रूर हैं, लेकिन मेंटली दे वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि हाँ पिछले मैच में हमने इस तरह बैटिंग की है। फाइंड तो ऑफ द टूर्नामेंट है, अभी तक एक इनिंग जरूर खेला है वो, लेकिन ईशान किशन, इट वाज अ मार्वेलस इनिंग, ईशान माइंड किशन, ब्लोइंग तो सही बात है। तो जनाब आप गेल को लाना चाहते हैं अपनी टीम में? हम तो लाना चाहते हैं किसकी जगह पे? पूरन की जगह पे। पूरन ने 8 गेंदों पे 25 दी, आप खुश क्या नहीं करूं? है? ये 8 गेंदे खेलेगा तो 40 करेगा, इतना भी नहीं है कि 8 पे 20 40 कर ले। करेगा, 20 कर 8 पे ले, 40 करेगा। कुछ भी कर ले। ये 27 भी कर ले तो नहीं 20 भी कर ले। देखे 3 मैच बाहर बैठा है, 2 मैच 3 मैच, तो अब खेलना चाहिए उसको भाईजान, यही बड़ा स्टेज है, मुंबई इंडियंस है, इसके खिलाफ आपको चाहिए गेल। लेकिन मुझे नहीं लग रहा आज भी वो खिलाएंगे, वो जाएंगे वही ये 25 वाले फार्मूले पे जाएंगे, वो 8 गेंदों पे 25। और जो उसने भाईजान, आप सारे उसके कैच की तरफ नहीं जा रहे, बेशक वो हुआ नहीं, बट इट हुआ, हाय हाय हाय। हालांकि उससे पहले संजू सैमसन इससे ज़्यादा कमाल का वो कर चुका था, लेकिन बस ठीक। जगदीप सैनी पूछ रहे हैं जी, मेरा सवाल ले लें, और दें। टुडे कैन वी प्ले गेल इन प्लेइंग 11, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुंबई कम हार्ड अगेंस्ट पंजाब टुडे? तो गेल पे तो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी वो पूरन की जगह उसको रखेंगे आप? हाँ
हाँ पुरन की जगह रखेंगे। और वो कह रहे हैं मैक्सवेल भी हो सकता है भाई, मैक्सवेल बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है। मैक्सवेल हाँ अच्छा वो है, वो आपको वो तो आप बेहतरीन है, उसका ऑल फील्डर भी बड़ा अच्छा है, बॉलिंग भी करवा लेता है। देखिए पंजाब भी हार्ड जा सकता है, दोनों की सेम सिचुएशन है, 3 में 1 है, तो ये ना कहें मुंबई कम्स हार्ड, व्हाई नॉट पंजाब कम्स हार्ड एट मुंबई। दोनों तरफ जा सकता है जैसे अब देखिए केकेआर कल का मैच जीती नंबर 2 पे आ गई है। हाँ तो आज 7 से 2 भाईजान टीमें आपने देखी हुई है वैसे 8 पे सीएसके पे आप नीचे खादम दोनों टीमें आपने देखी हैं, पंजाब मुंबई दोनों ही काफ़ी बैलेंस्ड हैं। तो आज क्या स्मॉल सी इनका जो रिव्यू करें कि दोनों टीमों के पे क्या कहेंगे आप? देखिए दोनों टीमें बहुत वेल बैलेंस्ड हैं, हर डिपार्टमेंट दोनों टीमों का जो है वो बेहतरीन है। सिर्फ मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा मैं एज दूंगा मुंबई इंडियंस को, हाँ। उनका जो है वो अच्छा जो है ना वो मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, हाँ। उनके पास 5-6 पे ऐसे बैट्समैन हैं कि जो फिनिश में 5-6 ओवरों में कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। जैसे कि फिर जो एडिशन हुई है पिछले मैच में, हाँ। ईशान किशन की, हाँ। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि इनको क्या कहते हैं, आज के मैच में जो अच्छा मेंटल प्रेशर लेगा, जो अच्छा स्टार्ट लेगा, पहले 6 ओवर कोई भी जो करेगा एक्चुअली वही पूरा मैच डिसाइड करेगा। फर्स्ट इनिंग का जो पहले 6 जो बैटिंग में खेलेगा या बॉलिंग में खेलेगा, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही है जी। और जो 4 फॉरेन खिलाड़ी ये खिलाते हैं, पोलार्ड तो ऑब्वियसली होंगे, वो तो मुंबई इंडियन के जो फैंस हैं उनके दिल में बसते हैं। बहुत ज़्यादा मैचेस उन्होंने जितवाए हुए हैं, हारने हुई सिचुएशन से लेके जाते हैं। उसके अलावा डिकॉक ओपनर है, स्टिल आई वुड गो विथ हिम कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मज़ीद उसको चांस मिलना चाहिए। बाकी 2 बॉलर भी ये फ़ॉरेन खिलाते हैं, जिसमें एक बोल्ट हैं और दूसरे पैटिनसन है। पैटिनसन वाज एक्सपेंसिव, 4 ओवरों में उन्होंने 51 दिया था पिछले मैच में। अब ये देखने के अगर उनको कोई रद्दोबदल करें, अदरवाइज़ उसने पहले मैच में उससे बेहतर किया हुआ था। बाकी ये इस टीम को जो दूसरी टीमों से जो डिफरेंट करती है, वो जो मेरा ये मानना है कि उसमें 4 खिलाड़ी एटलीस्ट ऐसे हैं कि जो इंडिया को मुसलसल रेगुलर बुनियादों पे जो खेलते हैं उनकी तरफ से T20 फॉर्मेट। बुमराह की बात करें, 2 ब्रदर हैं जो कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या और बुमराह, तो ये इनकी टीम को काफ़ी बैलेंस देती है। और हमने देखा कि जो एक्साइटिंग टैलेंट है ईशान किशन, वो इस टीम में शामिल है। ओवरऑल काफ़ी सॉलिड टीम है। और दूसरी तरफ पंजाब की टीम के बारे में आप कुछ बोल दें, उनकी टीम का पंजाब की टीम, मैं सभी भाई की बात को 2nd, 3rd, 4th, 5th भी करूंगा। हाँ। मिडिल ऑर्डर मेरे लिए उनका बड़ा साइन ऑफ ग्रेव कंसर्न, फ्रेजाइल है। यही होगा अगर खुदा ना खास्ता ऊपर के 3 रह गए, मगर अग्रवाल और ये राहुल रह गए, फिर क्या होएगा? बड़ा बड़ा एक साइन है और इसका जवाब बड़ी जल्दी चाहिए हमें। बाकी मुंबई इंडियन का पांड्या नहीं चल रहा, उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप पोलार्ड पे या ईशान किशन पे या ऊपर रोहित पे करेंगे? तो यू नीड टू डिलीवर मिस्टर पांड्या। मेरी पंजाब की टीम का वाकई ये बात आपकी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है और दे नीड टू फाइंड आंसर्स वेरी क्विकली इफ दे वांट टू प्रोग्रेस। बट बिल्कुल सही है जी, पंजाब है जी। माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट होना चाहिए और बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव वेरी वेरी क्लोज गेम। बाकी जी बात की है, नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें कल 2 मैचेस खेले गए हैं। नॉर्दर्न जीत गया KPK के खिलाफ, सेंट्रल पंजाब जीत गया साउदर्न पंजाब के खिलाफ। उस दिन पहले भी शायद हमने बात की थी, वो अच्छा ज़माना था, सियालकोट स्टैलियन, रावलपिंडी रैम्स, कराची डॉल्फिन, लाहौर लायंस। अब सेंट्रल नॉर्दर्न, इससे क्या एफिलिएशन आती है? कोई फीलिंग खास नहीं आती टू बी ऑनेस्ट। उसमें फीलिंग आती थी प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट, जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, और जो ग्राउंड भरे होते थे, आजकल तो खैर पेंडेमिक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट, तो वो बड़ा बेहतरीन हुआ करता था। खैर किस्सा पारीना हो गया वो। कल के जो मैचेस हुए हैं उसमें ख़ास तौर पे जो जिस लड़के ने सेंचुरी की है उसकी बात करेंगे, अब्दुल्ला शफीक। उसके अलावा जो पहला मैच हुआ था उसमें हम बात करेंगे हैदर अली की और ज़िशान मलिक की, कि दोनों ने बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली है। और कामरान अकमल ने भी, बल्कि जो शाम को मैच हुआ है उसमें उसने 70+ रन्स किए हैं। और आई स्टिल बिलीव he is the best available wicket keeper batsman when it comes to T20 at the moment. रिजवान, ये जो अब्दुल्ला शफीक लड़का है ना, ये शुएब मलिक की क्लब का है। ओके। और शुएब मलिक की इसको बहुत सपोर्ट शुरू से रही है। सही है।
अंडर 19 पाकिस्तान भी खेला है, वर्ल्ड कप भी खेला अंडर 19 का। तो मुल्तान सुल्तान में भी जब शुएब मलिक कप्तान था उसने एज एमर्जिंग प्लेयर्स को पिक किया था, लेकिन ये इतनी इसको मैच खिलाए नहीं, वो ज़्यादा दूसरा लड़का सैफ बदर वो उसको खिलाते रहे। लेकिन कल के मैच में इज़ लकी इनफ कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर बाबर आजम शायद अवेलेबल होता तो वो शायद ना खेलता। तो अब उसको अल्लाह ताला ने इतना अच्छा चांस दिया तो उसने फिर उसको अवेल किया। बिल्कुल सही बात है जी। तो ये कुछ जो इमर्जिंग प्लेयर आ रहे हैं और ख़ास तौर पे हैदर अली की बात करेंगे, जिस बॉलिंग अटैक के खिलाफ उसने रन्स किए हैं उसमें वहाब रियाज मौजूद था। अभी आपने देखा इंग्लैंड में वो खेल के आया आखिरी T20 और ओवर द एयर्स खेल रहा है, यू ऑल नो, बेहतरीन है। शाहीन शाह, उसके अलावा शाहीन शाह जो अभी पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं वो उसमें शामिल थे। जुनैद खान जो कि हम कहते हैं कि एट पार थे मोहम्मद आमिर के साथ, रिकॉर्ड निकाल के देख लें आप, वो उसमें बॉलिंग अटैक में थे। शिनवारी उसमें मौजूद थे। तो 4 बेहतरीन जो हैं पेसर जो हैं, और चारों ही लेफ्ट आर्म, वहाँ भी लेफ्ट आर्म हुआ, शाहीन भी और जुनैद भी, चारों लेफ्ट आर्म को उसने फिर राइट हैंड से जो चौके छक्के मारे हैं वो आपके सामने ही हैं। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी, वी होप कि इसी तरह प्रोग्रेस करता रहे और पाकिस्तान के लिए अच्छा जाके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जनाब। होप कि ये अपना म्यार बेहतर करें, प्रोडक्शन राइट्स, क्योंकि ये जैसे ही पिंडी आएंगे तो हम यहाँ बैठे हुए हैं इनके इस्तकबाल के लिए, जरा ज़हन में रखेंगे, ये ना हो के फिर कहें। मेरा ख्याल है कि आज की प्रोडक्शन कुछ बेहतर हो, लोगों ने जितना मजाक उड़ाया तो होना चाहिए। वजह यह है कि देखे कल इतना क्रिटिसिज्म हो गया, फिर वो जो इनकी डील कैंसिल हुई है PTV से, तो उनको इतना टाइम नहीं मिला होगा ये सारा। चलो देख लेंगे, आज भी देख लेंगे, आज भी बेहतर मार्जिन ना दिया करो, ए नहीं ठीक होंदे। अच्छा जी, ए पोतड़ियां तू बिगड़े ने, पोतड़ियां तू, इना दा हल है मेरे कोल। चलो मैं दसांगा नाम ले लें आप। टीटू मेहरा के हैं जी भतीजे, वो बड़े नाराज हुए हैं जी कि उनका जो गैरी है उनका बर्थडे है, तो जल्दी से कल था। हैप्पी बर्थडे गैरी, हैप्पी बर्थडे टू यू गैरी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बिलेटेड बर्थडे। एक दिन लेट हो गए हैं, माफ़ी दे दो सानू, दे दो माफ़ी। अच्छा जी, दीप शर्मा हैं जी, जैमिन व्यास हैं जी, आर्यन तोमर हैं जी, एम आसिम है। वो कहते हैं कि उनकी जो वाइफ है ना, जब भी वो नाराज़ होती हैं उनसे, वो हमारा शो लगा देते हैं तो फौरन राजी हो जाती है। हमारी बहन राजी रहा करें हमारे भाई के साथ, आप नाराज ना होकर कभी कभी बेशक हो जाया करें। इसके अलावा जी शिवाजी गौहर हैं जी, शिवाजी गौर हैं, मंटू पटेल हैं, सिजू मैथ्यू हैं, अमित प्रभु हैं, राधे कृष्णा, सोनू कुमार, सयान मोंडल हैं, शरद सेंडे हैं, शुभम कुमार हैं, नील गादवी हैं, अनूप कुमार हैं, गुरबीर सिंह बरार हैं, कृष्मा शर्मा है, जॉन स्मिथ हैं, जी बरार हैं, और जेड़े रह गए ने वो कल दसांगे। अपना पंजाब दा अज मैच हैगा। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट करें। जिन लोगों ने नॉन सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर हो जाएं। फैमिली को, प्यार को, मोहब्बत को, स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को आगे लेके चलें। हेट जो है, नफरत जो है जहाँ भी है उसको दफनाएं। सभी साहब के माई मास्टर क्रिकेट को चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।